क्या आपने कभी सोचा है कि औरतें अक्सर सबसे खतरनाक और बुरी फितरत वाले मर्दों की तरफ क्यों आकर्षित होती हैं? ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो मिस्टीरियस, बेशर्म और हर हद पार करने वाली होती है, जिसका नाम है द रेक। ऐसा मर्द है जिसे औरतें सुधारना चाहती हैं लेकिन खुद उसके जाल में फंस जाती हैं। एक ऐसा मर्द जिसके लिए हर औरत लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा क्या राज छिपा है इस पर्सनालिटी में और किस तरह हम अपने आप को इस पर्सनालिटी में चेंज कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। क्यों ना शुरू से शुरू किया जाए। लुई 14वें के शासनकाल के अंतिम वर्ष उदासी से भरे हुए थे। वह बूढ़ा हो चुका था और वह धार्मिक था और बुढ़ापे की वजह से अब उसकी पर्सनालिटी किसी को भी पसंद नहीं आती थी। दरबार की महिलाएं उससे ऊब चुकी थीं और किसी नएपन की तलाश में थीं। ऐसे में 1710 में एक 15 वर्षीय लड़के का दरबार में आना, जिसने शैतानी आकर्षण और मोहकता से सभी का दिल जीत लिया, महिलाओं पर खास असर डाल गया। उसका नाम फ्रोंसाक था, जो आगे चलकर ड्यूक डी रिकेलू बना। फ्रोंसाक एक ऐसा इंसान था जिसे किसी भी चीज का डर नहीं होता था। उसके दिल में जो भी आता वो बिना हिचके सीधा बोल देता था। दरबार की महिलाएं उससे फ्लर्ट करती थीं, लेकिन जवाब में वह उनके होठों पर चुंबन कर देता था। फ्रोंसाक इतना बेफिक्र था कि किश करते टाइम उसका हाथ दरबार की महिलाओं के नीचे पहुंच जाता था, जिसे कोई भी नहीं सह सकता था। तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे सबक सिखाने के लिए बास्टिल भेज दिया। लेकिन जिन महिलाओं को वह इतना आनंदित करता था, वे उसकी गैर मौजूदगी सहन नहीं कर पाईं। दरबार के उबाऊ पुरुषों की तुलना में यह लड़का कुछ ज्यादा ही बेबाक था। उसकी आंखें सीधे दिल में उतर जाती थीं। उसके हाथ इतनी तेज थे कि संभलने का मौका ही नहीं मिलता। उसकी ये पर्सनैलिटी और निडरता सभी औरतों को पसंद आई थी। दरबार की महिलाओं ने राजा से गुहार लगाई और उसकी सजा को कम कर दिया गया। कुछ साल बाद युवा मैडेमोइस्ले डी वालुआ एक पार्क में अपनी निगरानीकर्ता के साथ टहल रही थी। यह बूढ़ी महिला कभी भी उसकी निगाहों से ओझल नहीं होती थी। वालुआ के पिता ड्यूक डी ऑनरलियंस ने अपनी छोटी बेटी को दरबार के सभी रिझाने वालों से बचाने का दृढ़ निश्चय किया था, जब तक कि वह शादी के लायक न हो जाए। इसीलिए उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए इस लॉयल और फियर्स निगरानीकर्ता को तैनात कर रखा था। लेकिन उस दिन पार्क में वालुआ ने एक युवा व्यक्ति को देखा जिसकी नजरें उसकी आत्मा को झकझोर गईं। वह आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी नजरें अंदर तक दबी रह गईं। यह उसकी निगरानी करता थी, जिसने उसे बताया कि वह ड्यूक डी रिकेलू था, जो कि ब्लास्फेमर, सेड्यूसर एंड हार्ट ब्रेकर था, जो कि किसी का भी दिल जीतने में और तोड़ने में माहिर था, जिससे हर कीमत पर हमको बचना चाहिए। कुछ दिन बाद निगरानीकर्ता चैपरोन ने मैडेमोइस्ले डी वालुआ को एक अलग पार्क में ले गया, लेकिन रिकेलू फिर उनके रास्ते में आ गया। इस बार वह भिखारी के वेश में था, लेकिन उसकी आंखों की वह नजरें वैसी ही गहरी और यादगार थीं। मैडेमोइस्ले डी वालुआ ने भी उसकी ओर देखा। आखिरकार उसकी उबाऊ जिंदगी में कुछ रोमांचक घट रहा था। उसके पिता की सख्ती के कारण अब तक किसी पुरुष ने उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की थी, और अब दरबार का सबसे कुख्यात व्यक्ति बाकी महिलाओं को छोड़कर उसे पाने की कोशिश कर रहा था। यह उसके लिए तो रोमांच से भर देने वाला अनुभव था। जल्द ही रिकेलू ने उसे खूबसूरती से लिखे प्रेम पत्र भेजना शुरू कर दिया, जिनमें वह अपनी बेकाबू इच्छाएं व्यक्त करता। वालुआ ने शुरुआत में डरते डरते जवाब दिया, लेकिन जल्दी ही वे पत्र ही उसकी जिंदगी का केंद्र बन गए। एक पत्र में रिकेलू ने वादा किया कि अगर वह उससे एक रात बिताने को तैयार हो तो वह सब कुछ संभाल लेगा। उसे लगा कि ऐसी चीज संभव ही नहीं है, तो उसने मजाक में उसका प्रस्ताव मान लिया। मैडेमोइस्ले डी वालुआ की एक नौकरानी थी, एंजेलिक, जो उसे रात में कपड़े पहनाती और पास वाले कमरे में सोती थी। एक रात जब चैपरोन बुनाई कर रही थी तो वालुआ ने किताब से नजरें उठाकर देखा कि एंजेलिक उसके कमरे में उसके रात के कपड़े लेकर जा रही थी। लेकिन किसी अजीब वजह से एंजेलिक ने मुड़कर उसे देखकर मुस्कुराया। यह तो रिकेलू था, जो बड़ी चालाकी से नौकरानी के रूप में वेश बदल कर आया था। वालुआ डर के मारे लगभग चीख पड़ी, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने कुछ कहा तो उसके परिवार को सारे पत्रों के बारे में पता चल जाएगा और पूरा मामला उजागर हो जाएगा। अब वह क्या कर सकती थी? उसने फैसला किया कि वह अपने कमरे में जाकर रिकेलू को इस खतरनाक हरकत से रोकने की कोशिश करेगी। उसने चैपरोन को शुभ रात्रि कहा और वो रिकेलू के कमरे में गई, लेकिन वहां पहुंचकर जो वो उससे बोलने वाली थी वो नहीं बोल पाई। उसने रिकेलू को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें वही जादू बिखेर रही थीं और फिर उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वालुआ चीख नहीं सकती थी,
लेकिन अब वह खुद भी उलझन में थी। उसकी तेजी से बढ़ती बातें, उसका स्पर्श और इस पूरे खेल का खतरा उसका दिमाग चकरा रहा था। वह खो गई थी। अब उसकी पवित्रता और पुरानी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं था। जब एक रात उसे दरबार के सबसे बदनाम रेक का अनुभव मिल सकता था और चैपरोन जब बुनाई में डूबी थी, तब ड्यूक ने वालुआ को वासना के खेल में फंसा कर रख दिया था। महीनों बाद वालुआ के पिता को शक हो गया कि रिकेलू ने उनकी सुरक्षा की सारी दीवारें तोड़ दी हैं। चैपरोन को निकाल दिया गया और पहरे और भी सख्त कर दिए गए। लेकिन ड्यूक डी ऑर्लियंस यह नहीं समझ पाया कि रिकेलू के लिए ये सब सिर्फ एक चुनौती थी और वह चुनौतियों के लिए ही जीता था। उसने पड़ोस का घर एक नकली नाम से खरीद लिया और गुप्त रूप से रसोई की दीवार में एक दरवाजा खुदवा दिया जो दोनों घरों को जोड़ता था। अगले कुछ महीनों तक वालुआ और रिकेलू इस दरवाजे के जरिए चोरी छिपे मिलते रहे। पूरे पेरिस में रिकेलू के इन कारनामों की खबरें आग की तरह फैल चुकी थी। वह खुद इन्हें जितना हो सके उतना प्रचारित करता। हर हफ्ते कोई नई कहानी दरबार में घूम जाती। कुछ समय बाद रिकेलू जहाँ पर रहता था, उधर एक पति ने रात में अपनी पत्नी को ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि ड्यूक उसे पाने की कोशिश करेगा। तो रिकेलू ने अंधेरे में 2 खिड़कियों के बीच एक पतली लकड़ी की पट्टी पर चलकर उस तक पहुंचने का रास्ता बना लिया। 2 महिलाएं जो एक ही घर में रहती थीं, एक विधवा और दूसरी शादीशुदा, और जब उन्हें पता चला कि रिकेलू दोनों के साथ एक ही समय पर संबंध रख रहा है तो वे हैरान हो गईं। जब उन्होंने उससे सामना किया तो ड्यूक, जो हमेशा नए खेल की तलाश में रहता था और शैतानी बातों का उस्ताद था, न तो माफी मांगी न ही पीछे हटा। इसके बजाय उसने उन दोनों को एक साथ रिश्ता निभाने के लिए मना लिया। साल दर साल उसकी अद्भुत मोहकता की कहानियां फैलती गईं। द रेक सभी लड़कियों का पसंदीदा मर्द होता है जिसे हर लड़की पाना चाहती है, क्योंकि रेक को मुश्किलें और चुनौतियां पसंद आती है और इसी वजह से औरतें बेकाबू हो जाती है। रेक का ध्यान पाना महिलाओं के लिए एक सपने जैसा बन गया। ये पर्सनैलिटी इतनी खतरनाक होती है कि महिलाएं आपस में लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है, सिर्फ उस मर्द को पाने के लिए। एक 1880 के दशक में रोम के उच्च समाज में एक पत्रकार का नाम गूंजने लगा। गैब्रिएले डी अनुंजियो इटालियन रॉयल्टी पत्रकारों को हिकारत की नज़र से देखती थी और समाज की नज़रों में एक अखबार का रिपोर्टर सबसे निचले दर्जे का व्यक्ति था। रईस पुरुषों ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह न पैसे वाला था न ऊंची पहुंच वाला। उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी उनके लिए मजाक का विषय थी। छोटा कद, गहरा और धब्बेदार रंग, उभरी हुई आंखें, लेकिन यही इसकी ताकत भी बन गई। पुरुष सोचते थे कि इससे कौन इम्प्रेस होगा, तो वे खुश होकर डी अनुंजियो को अपनी पत्नी और बेटियों के पास बैठने देते, यह सोचकर कि वे इस अगली व्यक्ति के साथ पूरी तरह सेफ हैं। लेकिन अकेले में डी अनुंजियो का अंदाज बदल जाता था। उसकी आवाज़ इतनी मधुर और प्यारी थी जो किसी भी महिला को मदहोश कर देती थी। उसकी बातें दिल को छू लेने वाली होती थी। हर महिला को ऐसा लगता मानो वह उसकी आत्मा को पढ़ सकता हो। जब भी वो किसी महिला से बात करता तो वो उसको अलग अलग कॉम्प्लीमेंट देता, उनकी तारीफ करता, जिससे कोई भी महिला उसके कंट्रोल में हो जाती थी। रात भर वे स्त्रियां उसके शब्दों को याद करती, लेकिन वास्तविक बातें नहीं, बल्कि उस एहसास को जो उसने उनमें भर दिया था। अगले दिन उन्हें उससे एक कविता मिलती जो मानो उनके लिए ही लिखी गई हो। असल में वह दर्जनों ऐसी कविताएं लिखता था, हर एक को थोड़ा बहुत बदलकर अपने शिकार के अनुसार ढालता था। डी अनुंजियो की विजय का परिणाम कुछ वर्षों में ही दिखने लगा। उसने गैलेसे के ड्यूक और डचेस की बेटी से शादी कर ली। समाज की महिलाओं के अटूट समर्थन से उसने उपन्यास और कविताओं की किताबें प्रकाशित की। उसने न केवल रईस महिलाओं को अपने जाल में फंसाया, बल्कि महान कलाकारों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। एलेनर ड्यूज, महान अभिनेत्री जिसने उसे फेमस प्लेराइट और साहित्यिक हस्ती बना दिया। इजाडोरा डंकन, फेमस डांसर जिसने भी अंततः उसके सम्मोहन में खुद को खो दिया। इजाडोरा डंकन ने डी अनुंजियो के जादू का रहस्य बताया। शायद हमारे समय का सबसे अद्भुत प्रेमी गैब्रिएले डी अनुंजियो है, और उसकी बुरी शारीरिक बनावट के बावजूद भी जब वह किसी महिला से बात करता है तो उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। वह अपोलो जैसा लगने लगता है। उसका असर इतना जबरदस्त होता है कि वह स्त्री अपने भीतर आत्मा तक को ऊंचा उठता महसूस करती है। डेमोनिक रेक हमें क्या सिखाता है? आकर्षण केवल बाहरी सुंदरता पर नहीं टिकता। आत्मा को छूने वाली बातें, दिल में उतरने वाली आवाज और जादुई शब्द, ये सब स्त्री को उसकी वास्तविकता से परे खींच ले जाते हैं। यदि आप किसी महिला के मन को छू सकते हैं तो उसकी इंद्रियां आपकी गिरफ्त में आ जाती हैं। वह आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो जाती है। डेमोनिक रेक भावना को जगाता था, आत्मा को छूटता और दिल में एक ऐसी इच्छा भर देता था जिसे वह खुद भी समझ न सके।
द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर 52 वर्षीय डियानुंजियो सेना में शामिल हो गए। हालांकि उनके पास सैन्य अनुभव नहीं था, लेकिन उनके अंदर नाटकीयता का जबरदस्त आकर्षण और बहादुरी साबित करने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने उड़ान भरना सीखा और कई खतरनाक लेकिन बेहद प्रभावी मिशन का नेतृत्व किया। युद्ध समाप्त होते होते वह इटली के सबसे सम्मानित और सजे धजे नायक बन चुके थे। उनके कारनामों ने उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया। युद्ध के बाद इटली के जिस भी शहर में जाते, उनके होटल के बाहर भीड़ जमा हो जाती। डियानुंजियो बालकनी से जनता को संबोधित करते, राजनीति पर चर्चा करते और तत्कालीन इटली सरकार की आलोचना करते। अमेरिकी लेखक वॉल्टर स्टार्की ने जब वेनिस में डियानुंजियो को पहली बार देखा तो निराशा हुई। वह छोटे कद के और कुछ हद तक विचित्र दिखते थे। लेकिन फिर स्टार्की ने आगे कहा, धीरे धीरे उनकी आवाज का जादू मुझ पर छाने लगा। उनकी आवाज ने मेरे अवचेतन में गहराई तक प्रवेश कर लिया। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई झटका नहीं। वह ऐसे बोलते जैसे कोई कुशल वायलिन वादक अपना जादू चला रहा हो। हजारों की भीड़ की नजरें उन पर टिकी होती, मानो किसी सम्मोहन के प्रभाव में आ गई हों। डियानुंजियो की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि इटली सरकार को डर सताने लगा कि वह रोम की ओर कूच कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो शायद मुसोलिनी के सत्ता में आने से पहले ही वे इटली पर कब्जा कर सकते थे। हालांकि डियानुंजियो ने फ्यूम में ही रहने का फैसला किया और 16 महीने तक वहां राज किया, जब तक कि इटली सरकार ने उन पर बमबारी कर उन्हें बाहर नहीं निकाला। डियानुंजियो ने सिद्ध किया कि शब्दों की शक्ति से एक व्यक्ति न केवल महिलाओं को बल्कि पूरी भीड़ को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है, चाहे वह एक प्रेमिका को रिझाना हो या एक राष्ट्र को क्रांति की ओर ले जाना। शब्दों का जादू सबसे बड़ा हथियार है। द रेक एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कभी भी पूरी तरह से खुद को चाहा और सराहा हुआ महसूस नहीं करती। उसे ध्यान चाहिए, लेकिन अक्सर आदमी या तो उलझा रहता है या उदास होता है। द रेक एक ऐसा पुरुष है जो औरतों की कल्पना को बखूबी पूरा करता है। जब वह किसी औरत को चाहता है तो उस पल के लिए दुनिया की हर हद पार कर सकता है, भले ही वह बेवफा हो, झूठा हो और नैतिक रूप से कमजोर हो। लेकिन यही बातें उसे और भी आकर्षक बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी तरह की बॉलीवुड मूवी ले सकते हो जिसमें एक लड़का एक लड़की को पाने के लिए चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करता है, जिसे देखकर एक लड़की आसानी से इंप्रेस हो जाती है और पुरुषों की तरह द रेक खुलकर जीने वाला, औरतों का दीवाना होता है। उसकी बदनाम मोहब्बत का जादू भी अपनी जगह है। इतनी सारी औरतें उसके सामने झुक चुकी हैं तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। औरतों की कमजोरी उनके कान होते हैं और द रेक शब्दों का ऐसा जादूगर है जो अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकता है। अगर तुम किसी औरत की दबी हुई इच्छाओं को जगाना चाहते हो तो द रेक की इस खतरनाक और आनंदमयी पर्सनैलिटी को अपनाओ। खतरे और सुख का ऐसा मिश्रण जो हर औरत को बेबस कर दे।